guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2.5-year-old sweet little daughter. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2 साल के बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स पर बात करने वाली हूँ। किसी भी बच्चे की मोटर स्किल्स दो टाइप के होते हैं, एक है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरी है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि फिजिकल स्किल्स। बच्चे अपने बॉडी के लार्ज मसल्स को यूज़ करके जो मूवमेंट करना सीखते हैं, जैसे कि रोलिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, इवेंचुअली जंपिंग। टॉय मैनिपुलेशन की बात करें से फॉर एग्जांपल बॉल को कैच करना सीखना, उसे थ्रो करना सीखना, तो ये जो सभी फिजिकल स्किल्स है वो बच्चे एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में अचीव करते हैं और इसके रिलेटेड एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जो आप उसे माइलस्टोन कहते हैं, राइट। सो एज अ पेरेंट इफ़ यू आर फैमिलियर विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, सो यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट व्हाट इज़ नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ इन योर चाइल्ड। आपको पता चलेगा कि डिले क्या है, नॉर्मल क्या है, आपको ये भी पता चलेगा कि कब डॉक्टर को दिखाना है। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट लुक्स लाइक एट 2-year-old एंड आई ऑल्सो बी शेयरिंग रेड फ्लैग साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर बच्चे के डिले हो रहे हैं, टेम्परेरी डिले है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कॉमन है, बट मल्टीपल डिलेज हो रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको डॉक्टर को दिखाना है। एंड प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग वन वेरी इंफॉर्मेटिव साइंटिफिक टिप जिससे आप अपनी बच्चे की फिजिकल स्किल्स पर काम कर सकते हैं, उनको एक बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 साल का बच्चा बहुत अच्छे से वॉक कर लेता है, अब वो बार बार गिरता नहीं है, जो आप 1 साल पे नोटिस करते हो या फिर 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो जब अपनी वॉकिंग पर ध्यान देते हैं, वो सीखते हैं चलना, तो वो बार बार गिर जाते हैं बिकॉज उनके जो लेग मसल्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। बट 2 साल के बच्चे में फ्रीक्वेंट फॉल नहीं दिखता है, अच्छे से वो बैलेंस करके अपनी वॉक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने उनको कोई ऑब्जेक्ट कैरी करने को दिया है, जैसे कि कोई ट्रे है या फिर कोई बॉक्स है, टॉयज़ हैं उनके, वो भी उसे बैलेंस करके वो अच्छे से वॉक कर लेंगे और गिरेंगे नहीं। सो 2 साल पे रनिंग स्किल्स भी बहुत रिफाइंड हो जाती है। बच्चे पहले जो था कि अगर आपका बच्चा फास्ट वॉक कर रहा है या फिर रन कर रहा है और रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बम्प है, तो कई बार बच्चे गिर जाते थे। पर 2 साल के बच्चे की कोग्निटिव एंड फिजिकल दोनों ही डेवलपमेंट की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि अब बच्चा समझ लेता है कि ऑब्स्टिकल है तो उससे बच के कैसे आगे निकल जाना है। सो ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद भी बच्चा अच्छे से फास्ट रनिंग कर सकता है। सो जंपिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एट 2-year-old एंड ये आपको नोटिस करना है। 1.5 साल के बाद बच्चे जंपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जैसे कि उनको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सोफ़ा है, बेड है या फिर आप एक्चुअल ट्रेम्पोलिन में आप उनको लेके जा रहे हो, तो वो जंप करते हैं। 2 साल पे तो बहुत अच्छा बच्चा जंप कर लेता है, वो अपनी दोनों ही फीट जो है उसको यूज़ करके जंप करते हैं। तो ये जो एक ऐसी स्किल है ना, इसे आपको ऑलवेज़ प्रमोट करना चाहिए विथ ऑल द सेफ्टी मेजर्स। अगर आपका बच्चा सोफ़ा या बेड पे जंप कर रहा है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बट अदरवाइज़ अगर सब चीज़ें सेफ़ है तो बच्चे के लिए जंपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के जो जॉइंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बच्चे की हाइट जो है वो भी अभी उसकी बहुत ग्रोथ हो रही होती है, सो उसको भी ये सपोर्ट करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर टू सपोर्ट अदर फिजिकल माइलस्टोन्स। सो इसे ज़रूर प्रमोट करिए और 2 से 2.5 साल के बीच में तो बच्चे बहुत मास्टरी के साथ जंपिंग स्किल्स सीख लेंगे। सो वॉकिंग विदाउट फॉल, रनिंग एंड जंपिंग, ये 3 जो मेजर माइलस्टोन है वो आपको बच्चे के 2 साल पे बहुत ही स्मूथ दिखाई देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स पर भी बहुत फोकस करते हैं। जैसे कि 2 साल के बाद आप नोटिस करोगे कि बच्चे आपके घर के जो फर्नीचर है उसे बार बार क्लाइंब करेंगे, वो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप प्ले पार्क में जाओगे तो वहाँ पे भी जो क्लाइंबिंग के रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि इवन स्लाइड जो होती है, वहाँ पे भी आप बच्चा उल्टा स्लाइड से, स्टेयर्स को अवॉइड करके स्लाइड से चढ़ के वो क्लाइंब करके जाएंगे। पिकलर ट्राइंगल अगर आपके घर में है तो वो भी बच्चे 2 साल पे भी बहुत एंजॉय करते हैं। हालांकि पिकलर ट्राइंगल इज़ फॉर लाइक 1 year बेबी, वो उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनकी क्रॉलिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें उनको एक्टिव बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बट 2 साल पे भी बच्चा उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। सो अब बात करते हैं उनकी बैलेंसिंग स्किल्स। नाउ 2 साल के बच्चे कुछ देर तक अपने एक पैर पे खड़े रह के बैलेंस कर सकते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए। ये आप तब नोटिस करोगे जब आपका बच्चा खड़े खड़े शूज़ पहनना कोशिश कर रहा है, तो तब वो अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, जैसे हम कर सकते हैं। सो ये आपको एक देखना है। और दूसरा है स्टेप्स जो बच्चे लेते हैं, स्टेयर्स को जब चढ़ते हैं या फिर नीचे उतरते हैं, तो स्टेयर्स की वो इंडिपेंडेंटली
ले लेते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ रेलिंग, वो आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ रेलिंग दे कैन गो अप एंड डाउन द स्टेप्स। सो ये आप नोटिस करोगे 2.5 साल के बाद धीरे धीरे बच्चे रेलिंग की यूज़ किए बिना चढ़ भी सकते हैं एंड देन वो नीचे भी आएंगे, पर 2 साल पे वो केयरफुली उसे पकड़ के नीचे उतरेंगे। सो ये एक नॉर्मल माइलस्टोन है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 साल के बच्चे राइडिंग टॉयज़ बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे कि ट्राइसिकल है या फिर जो पुश टॉयज़ आते हैं जिसमें उनको अपने पैरों से पुश करके अपने जो टॉय है या फिर राइडिंग जो भी साइकिल है उसे आगे ले जाना है। सो ट्राइसिकल भी बच्चे इसी तरह से यूज़ करेंगे। 2.5 साल से 3 साल की उम्र के जो टाइम फ्रेम है तब बच्चा एक्चुअल बहुत अच्छे से ट्राइसिकल चलाना सीख लेता है। सो 2 साल पे आप नोटिस करोगे कि आपका बच्चे को अगर साइकिल में इंटरेस्ट है तो वो अपने पैरों से पुश करके वो आगे जाएंगे और धीरे धीरे फिर वो पैडल को यूज़ करना सीखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो बॉल होता है उसकी कैचिंग थ्रोइंग स्किल्स होती है, तो 2 साल का बच्चा टारगेट के अनुसार थ्रो करना सीख लेता है, जो आपको 1 साल या 1.5 साल पे देखने को नहीं मिलेगा। 1 साल का बच्चा जो है वो ऐसे ही रैंडमली थ्रो कर देगा, बट 2 साल के बच्चे के साथ यू कैन एक्चुअली प्ले कैच एंड थ्रो। वो आपको आप जहाँ पे भी है वहाँ पे टारगेट आप कंसिडर करके आपके डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करेगा और अपने दोनों ही आर्म्स को यूज़ करके ऐसे वो बॉल को कैच करना सीखते हैं। सो धीरे धीरे फिर वो रिफाइन होगा। सो अगर कैच एंड थ्रो की अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप ध्यान रखिए कि बॉल जो है वो लाइट वेट हो या फिर सॉफ्ट फैब्रिक बॉल हो या फिर प्लास्टिक का जो रबर का बॉल होता है, पर जिसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा ना हो। छोटे छोटे बॉल जो है वो बच्चे 2 साल के इतने कैच नहीं कर सकते, बिकॉज हमें उनको ये सब सिखाना है। तो पहले आपको बड़े बॉल यूज़ करने हैं, मीडियम साइज़ जो होते हैं। सो इससे आप उनकी कैच एंड थ्रो स्किल्स जो है उसे भी इम्प्रूव करें। और स्किल्स एक्चुअली बात करें तो बहुत अच्छे से वो थ्रो एंड कैच कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिले, जिसे हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। नाउ इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखनी है कि बहुत बार जो डिले होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी कि आगे चल के थोड़े टाइम के बाद बच्चे अपने माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं। बट आपको ऐसा लगे लाइक इफ़ यू सस्पेक्ट मल्टीपल डिलेज इन योर चाइल्ड देन यू शुड डेफिनेटली सी योर डॉक्टर। जैसे कि 2 साल के बच्चे अगर वो वॉक इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं, आपके असिस्टेंस के बिना वो बार बार गिर जाते हैं, या फिर उनके लेग मसल्स जो है वो बहुत ही स्टिफ है, उनकी वॉक जो है वो ऑकवर्ड वॉक है, नॉर्मल वॉक नहीं है, उनकी रनिंग वो नहीं करते, वो लाइक बहुत जल्दी थक जाते हैं। या फिर अगर क्लाइंबिंग की बात करें तो घर की कॉमन जो फर्नीचर है उसे क्लाइंब करने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बैलेंसिंग स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, वो सीढ़ी चढ़ना और उतरना कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। जैसे कि वो 2 साल पे वो बच्चे जो रेलिंग को पकड़ के भी ट्राई करते हैं वो भी ट्राई नहीं करते, आपको उनको उठा के स्टेयर्स को क्रॉस करना है। तो इन दिस सिचुएशन देयर कुड बी अ डेवलपमेंटल डिले। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको नोटिस करनी है, जैसे कि 2 साल का बच्चा अच्छे से स्पून से खाना खाना जानता है, तो अगर वो स्पून से यहाँ वहाँ चला जाता है, वो बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो भी आपको ये नोटिस करना है। उसके बाद बच्चा अपने टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो टॉयज़ जो उसे थ्रो करने में उसको ज़्यादा है, रादर देन एक एंगेजमेंट उनका नहीं बन पा रहा है। वो खेलने से ज़्यादा थ्रोइंग में अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर दूसरे ये जो बॉल की बात करी मैंने, जैसे कि वो कैच नहीं कर पाते, थ्रो नहीं कर पाते, वो टारगेट के ध्यान को टारगेट के डायरेक्शन में थ्रो नहीं कर सकते। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ डेवलपमेंटल डिले। So now is the time for the golden and very very informative tip. So 18 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक का जो पीरियड होता है, जैसे कि 18 मंथ से लेके 3 साल तक का पीरियड, ये एक ऐसा फिक्स टाइम है जहाँ पे बच्चे की फिजिकल स्किल्स को आप बहुत बूस्ट कर सकते हैं और ये उनकी हाइट को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टोडलर्स जो होते हैं वो हम सब जानते हैं कि दे आर फुल ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी यू नीड समथिंग टू रिलीज इट। सो एक्चुअल में आपको बताओ तो पूरे दिन का उनको 3 घंटे का रनिंग जो है वो रेकमेंड किया गया है, और इसको अगर डिवाइड करें तो 1 घंटे में उनको 15 मिनट ऐसी विगरस एक्टिविटी करनी है, जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग। अगर ये वो कर लेते हैं, अगर एवरी आवर ये पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको फ्री प्ले स्पेस ऐसी क्रिएट करके दे जहाँ पे वो बहुत भाग पाए, क्लाइंब कर पाए, जंप कर पाए। तो
पूरे दिन का 3 घंटा जो है ये तो रेकमेंड किया है बुक्स में अकॉर्डिंग टू रिसर्च, पर अगर आप 1.5 से 2 घंटा भी अगर आपके बच्चे को अलाउ करते हैं या फिर ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो तो दिस इज़ सुपर बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड। और ये मैंने भी देखा है, लाइक अभी मैंने ये देखा है कि मेरी बेटी जो अभी 2.5 साल की है पर वो उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये हाइट को बढ़ाने का एक नुस्खा है, बट ओवरऑल फिज़िकल ग्रोथ जो होता है ना वो बच्चे का बहुत अच्छा आपको दिखेगा अगर आप इस तरह से पूरे दिन का 3 घंटे का उनका विगरस फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। एंड इट ओनली अप्लाइज टिल 3 ईयर्स। 36 मंथ्स के बाद वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, बिकॉज हर जो हमारे बॉडी में हर चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर फेज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, जैसे कि बच्चे के बोन्स है, मसल्स है, टेंडन्स है, ये सब जो चीज़ें ना 18 मंथ्स टू 36 मंथ्स दिस इज़ द टाइम देन एक बूस्ट मिलता है तो तब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। ऑलवेज प्रमोट देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स। मॉन्टेसरी में अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो येस, शेल्फ एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई पर्सनली बिलीव कि फ्री प्ले इज़ very very important at this age and you should always promote this. So this was all about normal gross motor development at 2-year-old. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियोज़ को मिस ना करें। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।